आवर चैनल बीकेएस क्लासेस। देखिए आप लोगों के लिए संस्कृत का क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चन है, दोनों सेटिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और बेल घंटी भी बता दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बेल घंटी बजा देने से आपको, क्योंकि इस चैनल पे ना ओनली मॉडल सेट या जो भी क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, बल्कि इस पे नोट्स और प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही साथ विभिन्न सब्जेक्ट की पढ़ाई भी की जाती है। इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखते हैं समय को बर्बाद नहीं करते हुए। संस्कृत का क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए पहला का क्वेश्चन है, कत्वा प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखेंगे श्रोता। उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखेंगे उपकार होगा। महिमन्ना किस भक्ति का रूप है? तो याद रखेंगे सप्ती भक्ति का है। और आपनोति का मूल धातु कौन सा है? तो याद रखेंगे आप। पठतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखेंगे तुम्मन प्रत्यय है। गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखेंगे गत्वा शब्द बनेगा। विष्णु प्लस अनु में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये वैष्णव बनेगा। गनिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखेंगे इमनिच प्रत्यय है। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखेंगे प्र उपसर्ग है। द्र क्षति किस प्रकार का रूप है? तो याद रखेंगे लिट है। यस किस शब्द का रूप है? तो याद रखेंगे एतत् का। फिर युष्मद शब्द में का प्रथम एक वचन का रूप है, तो याद रखेंगे त्वम का। संतु किस धातु का रूप है? तो याद रखेंगे यस धातु का है। पाश्चात्य किस लकार का रूप है? तो याद रखेंगे लिट लकार का रूप है। किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? तो याद रखेंगे वेदना में भी उपसर्ग नहीं है। राम गच्छनम पुष्प स्मृत वाक्यम के गच्छनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखेंगे श्रित प्रत्यय है। गम प्लस तत्व्य से कौन सा शब्द बनेगा? गंतव्य। युवाति शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो याद रखेंगे ती स्त्री प्रत्यय है। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? दीन स्त्री प्रत्यय है। त्रिभुवन कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रतिकार बनेगा। साधुना किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी विभक्ति का रूप है। आसन में कौन सा लकार है? तो लंग लकार है। शांति का मूल धातु कौन सा है? संति का मूल धातु कौन सा है? तो अस है। भवता में कौन सा विभक्ति है? तो भवता में याद रखेंगे पंचमी विभक्ति है। मंगलम कान प्रकटयंती में क्या है? किसका रचना है? तो याद रखेंगे महर्षि वेद व्यास के लिए है। उपनिषद कस्य अंति भाग्य अस्ति, तो इसका ऑप्शन वैदिक भृंग मत्स्य होगा। का महत्व महीना अस्ति, तो याद रखेंगे ब्रह्मा। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, यानी पाटलिपुत्र में है गांधी सेतु। लिखल है कुटी निकाम्बस्य रचनाकार क, यानी उसके रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे दामोदर गुप्त हैं। कस्य महापुरुष से जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। कस्य राजधानी नगर पाटलिपुत्र अस्ति, किसका राजधानी पाटलिपुत्र है? तो बिहार प्रदेश का। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कर अलिखतम, यानी ये काव्य मीमांसा जो नामक ग्रंथ है उसको लेखक कौन है? तो राजशेखर हैं। राजा अशोक समय अलस्य नगरस्य वैभव कीदृशम आसीत्, इसका ऑप्शन जो होगा समृद्धम होगा। एशिया महादेशम दीर्घतम सेतु का, इसका ऑप्शन होगा गांधी सेतु। एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन है? गांधी सेतु है। करुणा कम बिना कस्य गति नासित, आलस्य नाम होगा। देखिए मैं इसका पूरा जिक्र नहीं करते हुए आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन बताते चल रहा हूँ। तदेव कति पुरुष स्मृता, इसका होगा चत्वार। मार्तवेके क, इसका होगा ऑप्शन व्याघ्र। कश्य पुत्र द्वारा च मृता, इसका ऑप्शन होगा धर्मकस्य।
और अगला है पृथक कृत स्नान करोति, इसका ऑप्शन होगा सरिस। महापाप्यके क अपतप्त, इसका ऑप्शन होगा पथिक। भास्मस्य कट्टि नाचकानि लभ्यन्ते, यह इसका ऑप्शन होगा विवदस। सी ऑप्शन होगा कर्म मुपगमस्य इतवती भवत, इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा समीप गत्वा। शक्र क अस्ति, इसका ऑप्शन होगा देव रूपेण। सी ऑप्शन होगा शक केन रूपेण प्रसवन्ति, इसका ऑप्शन होगा ए। कस्य अस्य तिष्ठतु, इसका ऑप्शन होगा कर्णस्य। बृहत्संहिता केन रचितम, इसका ऑप्शन होगा सी। कृष्ण विज्ञान ग्रंथस्य के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे पराशर। सुंदर इत्यस्य पर्याप्त क अस्ति, तो याद रखेंगे इसका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा इंद्र। कस्मिन काले पाटलिपुत्रम स्थित आसीत, 50वां क्वेश्चन है, इसका होगा बुद्ध काले होगा। एन कंडग विकार सिद्ध का उदाहरण कौन है, तो याद रखेंगे पहला ए ऑप्शन होगा पूर्व पदार्थ प्रधानो, इसका होगा अविभाव समास। किस समास का पहला पद विशेषण होता है, तो कर्मधारय समास का। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन होगा त्रियाना भुवना समाहार में कौन सा शब्द है, तो याद रखेंगे त्रिभुवन है। दीर्घु समास का उदाहरण साहित्य ग्रंथ के शांत संस्कार नामांतरण क्या है, तो इसका ऑप्शन होगा गोदान। नीति सूक्त का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखेंगे नीति पुस्तक से। अपनी उन्नति का चाहने वाले कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। रूप की रक्षा किससे होती है, तो याद रखेंगे वृत्ति से होती है। विखन टोला गांव कहाँ है, तो याद रखेंगे बिहार में है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, तो ऑप्शन है उपनिषद। अणु से छोटा क्या है, तो याद रखेंगे अणु से छोटा आत्मा है। काव्य मसीसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो याद रखेंगे यहाँ पर राजशेखर। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे उपस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। विद्यापति कौन थे, मैथिली कवि थे। पाटलिपुत्रा के कौमुदी महोत्सव में किस ऋतु को मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में। नीतिकारों के द्वारा शत्रु किसे माना गया है, तो क्रोध को। महर्षि एकलव्य की पत्नी का क्या नाम था, तो मैथिली नाम था, याद रखेंगे। नाम जनक की सभा में शतार्थ कुशल महिला कौन थी, तो गर्गी वाचन कवि। विजयंका किस कल्प की कवित्री है, तो प्रथम कल्प की कवित्री है। ज्ञानती देवा काल गीतकानी पुरुष व श्रुतत्वा पद किस पुराण से लिया गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन होगा विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है, देशभक्ति। संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है, 16। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, के शांत। परम तृप्ति किससे मिलती है, अहिंसा से। नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं। कर्मवीर कथा के नायक कौन हैं, तो ऑप्शन होगा राम प्रवेश राम। छात्रों का तप क्या है, अध्ययन। स्वामी विवेकानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में। विराजनंदन किसके गुरु थे, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद के। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक है, शिव का था, जो उपासक था शिव का। मंदकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो वाल्मीकि रामायण से। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस भाष के किस रूप का भाग विशेष है, ऑप्शन कर्णभारम। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है, तो दूसरे राष्ट्रों के उत्कर्ष का। स्वच्छ चंद का संधि विच्छेद होगा, स्वच्छ प्लस चंद। विद्या एकाश का संधि होगा, तो विदय का। अ और ओ मेल के कौन सा नया वर्ण बनता है, औ बनता है। इत तत्व किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा, तो मूर्तिका पूजा। संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा, संस्कृत से शिक्षा का
जो समस्त पद होगा संस्कृत की शिक्षा, इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। या अगर सांस्कृतिक शिक्षा अगर ऑप्शन होगा तो ये होगा। गोल गृह में कौन सा समास है? ऑप्शन होगा कर्मधारय समास है। दीर्घु समास का उदाहरण कौन है? तो याद रखेंगे यहाँ से पंचवटी। यथात निर्धनम सूत्र का उदाहरण वाक्य है तो ऑप्शन ए। ग्रामस्य उद्भव वृक्षा संति वाक्य में ग्राम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है? ऑप्शन ए। सज्जन प्रतियोगिता वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा युक्त है? तो ऑप्शन बी होगा। नाम के अर्थ में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है? ऑप्शन ए। किस शब्द का आ उपसर्ग है? अहंकार का। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दूर। देखिए भाई, आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन था और अभी 98 क्वेश्चन होने गया है, 99 क्वेश्चन है। देखिए, अस्ता धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तिष्ठति होगा। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे भाइयों। और आगे अब तो परीक्षा ख़त्म होने वाला है, जो लास्ट वीडियो होगा इसके बाद जो आप लोगों के लिए एक साथ सभी का सलूशन दिया जाएगा, दोनों सेटिंग का सलूशन मिलेगा आप लोगों को जल्द ही। और आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा कल के बाद एग्ज़ाम देने के बाद में। और परसों जो है वीडियो आएगा, पूरा अपडेटेड वर्जन होगा जिसमें सभी का सलूशन एक साथ होगा। इसलिए आप लोग बेल घंटे को ज़रूर से ज़रूर बजा कर लीजिएगा ऑन, ताकि जैसे ही उसका सलूशन वीडियो में डालूंगा आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। तब तक के लिए इतना ही। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए और अंत भला तो सब भला, इसलिए प्लीज़ आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग।